केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा के मुफीद-ए-आम इंटर कॉलेज में उत्तर प्रदेश माध्यमिक संघ के 57वें राज्य स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि 3 दिन चलने वाले इस सम्मेलन में यूपी के 75 जिलों के शिक्षक और शिक्षक नेता शामिल हुए। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि मनुष्य अपने कार्य से ही अलंकृत होता है। उन्होंने शिक्षकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वे आने वाली पीढ़ी के भविष्य को संवारते हैं। सही मार्गदर्शन और शिक्षा ही इंसान की प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। सबसे पहले तो मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने माध्यमिक शिक्षक संघ के इस अधिवेशन में मुझे आमंत्रित किया है। वर्षों पहले लखनऊ में केकीसी में एक बहुत बड़ा सम्मेलन माध्यमिक शिक्षक संघ का था। जब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था, उस समय मैंने उस सम्मेलन में भाग लिया था। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, स्वर्गीय ओम प्रकाश जी शर्मा। बीच में भी कई बार उन्होंने आमंत्रित किया था, लेकिन राजनीतिक व्यस्तता होने के कारण चाहते हुए भी मैं उन कार्यक्रमों में बाद में सम्मिलित नहीं हो पाया था। लंबे अरसे के बाद पहली बार मैं अपने उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षक संघ के अपने साथियों से, अपने परिवार के सदस्यों से मिल रहा हूँ। मंच पर बैठे बैठे मैं सभी के भाषण को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था, लेकिन आप लोगों ने मेरी कुछ जरूरत से ज्यादा प्रशंसा कर दी और मैं सच बतलाऊं कि मैं बोझिल हो गया हूं। और आप लोगों ने ऐसे ऐसे शाब्दिक अलंकरणों का प्रयोग किया है, मुझे विभूषित करने के लिए आप लोगों ने शाब्दिक अलंकरणों का प्रयोग किया है। जैसे कोई ठीक ठाक तरीके से दिखाई दे, सुंदर दिखाई दे, उसकी डेंटिंग, पेंटिंग, सेंटिंग और बहुत सारे अलंकार पहनाए जाते हैं सोने चांदी के भी। लेकिन हर मनुष्य को जीवन में इस सच्चाई को समझना चाहिए कि मनुष्य अपने जीवन में शाब्दिक अलंकरणों से अलंकृत होकर विभूषित नहीं हो सकता है। मनुष्य अपने जीवन में विभूषित हो सकता है तो अपनी कृतियों के माध्यम से ही, अपने डीड्स के कारण ही विभूषित हो सकता है। आप सबका ही स्नेह था। आप ही के शिक्षक संघ के बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ लोग रहे हैं जो हमारे बीच में नहीं हैं। उन सब लोगों का भी मेरे प्रति स्नेह था। शिक्षक की क्या भूमिका होती है ये मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो यह मानता हूं कि भगवान कृष्ण भी एक शिक्षक थे, जिन्होंने समर भूमि में अर्जुन को जो शिक्षा दी, उसी का परिणाम था कि अर्जुन जो है अपने जीवन के सबसे बड़े महासमर में विजय हासिल करने में वह कामयाब हुए। शिक्षकों की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक का यह दायित्व तो होता है अपने छात्रों को इस प्रकार की वह शिक्षा दे ताकि वह सफल जीवन जीने लायक अपने को बना सके और एक अपने अंदर वह क्षमता और वह ऊर्जा पैदा कर सके। और जैसी यहाँ भी चर्चा की गई कि राजनीति में आने के पहले मैं भी एक शिक्षक रहा हूँ, और जैसा हमारे बघेल जी ने कहा कि वंस ए टीचर ऑलवेज ए टीचर। एक बार जो टीचर हो गया तो हो गया। था शिक्षक, मैं नहीं जानता था कि मैं राजनीति में आ जाऊंगा, लेकिन फिसल गया और राजनीति में आ गया। तो फिर जब फिसल पड़े तो हर हर गंगे, जो फिसल गए तो फिर अपना इसी में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। मैं भले ही इस समय शिक्षक नहीं हूँ, पढ़ाने का क्रम भी हमारा टूटा है, लेकिन पढ़ने का क्रम मेरा नहीं टूटा है। और साथियों, मैंने भले ही शिक्षा के क्षेत्र में को छोड़ दिया हो, मगर मेरे भीतर का शिक्षक आज भी विद्यमान है। मैं शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए इसके विस्तार में बहुत नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जो शिक्षक की विशेषता होती है उसको मैं अच्छी तरह समझता हूं। आज तक मैं उसको कभी छोड़ा नहीं हूं राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए। शायद आप लोगों ने भी अपने अनुभव किया होगा, बोलते समय, करते समय, फैसले लेते समय शायद आपने भी अनुभव किया होगा। और हमारा तो विशेष रूप से यहाँ के मुख्यमंत्री रहते हुए प्राइमरी स्कूल और माध्यमिक शिक्षक स्कूल के जो हमारे शिक्षक बंधु हैं, उनके साथ मेरा बहुत ही, सभी के साथ तो नहीं, लेकिन जो उनको नेता थे उनके साथ बहुत ही गहरा रिश्ता था। स्वर्गीय ओम प्रकाश जी राय, पंचानन राय, एक से एक दिग्गज नेता उस समय। और जैसा बतलाया गया कि वो जानते थे कि मैं तो प्रदेश अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का, वहां सरकार हमारी थी, ये बात सच है। मैं कोई बहुत बड़ी भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे साथ उनके गहरे संबंध थे और उन लोगों को लगता था कि मैं कुछ कर पाऊंगा। विधाता को मंजूर था, प्रदेश का मैं मुख्यमंत्री बन गया। तो बधाई देने के लिए ये 5-6 लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि साहब, जिस समस्या की हम चर्चा करते रहे हैं, अब तो आप स्वयं ही मुख्यमंत्री बन गए हैं, जरा इस पर विचार कर लीजिए। तो मैंने उस समय कहा था कि जाइए, 6 महीने के अंदर शासनादेश जारी हो जाएगा। सामान्यतः मैं आश्वासन देता नहीं हूं, लेकिन उस दिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैंने कहा था कि आप जाइए, 6 महीने के अंदर शासनादेश जारी हो जाएगा। और वह 6 महीने के अंदर ही, 6 महीना समाप्त हो रहा था, उसके 3 या 4 दिन पहले जिस दिन शासनादेश जारी हो रहा था, उसी दिन मैंने शर्मा जी को टेलीफोन करके बतलाया, आज हम शासनादेश जारी कर रहे हैं। और पंचम वेतन आयोग की सुविधा जो प्राप्त होनी चाहिए वो प्राप्त हुई। और मेरे बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, आपके ऊपर मेरा कोई एहसान नहीं है, यह तो मैंने अपने दायित्व को निभाया है। जो मुझे उचित लगा, जो न्याय संगत था, जो किया जाना चाहिए था, उसे ही हमने किया है, या किसी के ऊपर एहसान नहीं किया है। इसलिए मेरी बहुत प्रशंसा की जाए, मैं समझता हूं कि इसका कोई बहुत औचित्य नहीं है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।